हेलो चटोरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे सालों साल चलने वाला आम का अचार। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेड़ से आम को तोड़ लिया है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपने अचार को बनाना है तो आपको पेड़ से लेके ही, पेड़ से तोड़ के ही लाने हैं आम। नीचे गिरे हुए आम नहीं लेने हैं, वरना अचार खराब हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इनको अच्छे से धो लिया है और अच्छे से साफ कर लिया है, इनको सुखा लिया है। तो आपको इनको वॉश करने के बाद अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद ही आपको इनको कट करना है। तो हम यहाँ पे इनको कट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, इस हिसाब से आपको पीसेस में कट कर लेना है। हम यहाँ गुठलियों के साथ ही इसको बनाएंगे। थोड़ा अचार हम गुठलियों वाला बनाएंगे और थोड़ा अचार हम बिना गुठलियों के बनाएंगे। तो यहाँ पे जो गुठलियों वाला है वो हम काट लेते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। जो पीसेस आपको अपने हिसाब से कर लेने हैं, जितने आपको चाहिए उस हिसाब से, लंबे पतले या फिर मोटे जैसे भी आपको करने उस हिसाब से कर लेने। हम मीडियम से पीसेस कर रहे हैं, जिनको खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप बड़े बड़े पीसेस करोगे तो वो खाने में भी अच्छे, वैसे तो टेस्टी होगा, लेकिन बड़े बड़े पीसेस खाने में सही नहीं लगते हैं। अगर छोटे छोटे पीसेस होंगे तो आसानी से वो खाए जाते हैं अचार में और टेस्टी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे करके सारे आम को कट कर लिया है, ऐसे पीसेस कर लिए हैं। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से अचार डालोगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। जितना टाइम आप, जितने साल आप रखना चाहोगे उतना साल आपका अचार ये चलेगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका अचार खराब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो आपको पेड़ पे ही लेने हैं आम, पेड़ से गिरे हुए आम नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे हमने गुठलियों वाले आम भी कट कर लिए हैं और बिना गुठलियों के आम भी कट कर लिए हैं। दोनों हमने आम को कट कर लिया है। ये देखो, अच्छे से इनके पीसेस को हमने कट कर लिया है। उसके बाद हमें इनको अच्छे से वॉश करना है। तो ये बिना गुठलियों के जो हमने काटे हैं आम, ये थोड़े बड़े बड़े काटे हैं, इनको हम सूखने के बाद थोड़े छोटे टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पे हमने धूप में इनको डाल दिया है। इस तरीके से ही आपको धूप में डाल देना है, लेकिन इनको ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। तो हमने इनको आधा दिन तक धूप लगवाई थी, तो आप इसको धूप लगवा सकते हो। अगर आप धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी डाल सकते हो। इसमें जो मॉइस्चर होता है उसको अपने सुखाना होता है। अगर वो बीच में रहेगा तो अचार खराब हो जाता है। अगर मॉइस्चर सूख जाएगा तो हमारा अचार सालों साल तक चलेगा। तो ये देखो, हमने इतने सुखा लिए हैं, आधी धूप लगवाई है। आपको भी इसी तरीके से इतना ही सुखाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे अचार के मसालों को तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया, सरसों का ऑयल आपको गर्म कर लेना है। उसमें आपको अजवाइन डाल लेनी है और यहाँ पे मेथी डाल लेनी है। मेथी आपको कैसे डालनी है, मेथी आपको रात को भिगोने के लिए रख देनी है और उसको सुबह आपने अचार बनाना है तो उसको आप अचार में डालोगे। उसके बाद यहाँ पे हमने मीठी सौंफ जो होती है वो डाली है और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है। और यहाँ पे कलर वाला पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी डाल दिया है। तो उससे ही आपको मसाला तैयार करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तेल ठंडा हो जाए तभी आपको इसमें डालना है। तो अच्छे से इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही इनको आम में मसालों को हमने मिलाना है। तो यहाँ पे हम हींग ऐड करेंगे। हींग को भी हमें ऐड कर लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखो, हींग हमने ऐड कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले जितने हम इसमें डालेंगे उतना ही टेस्ट आएगा और उतने ही ज़्यादा हमारा अचार अच्छा बनेगा। तो हींग डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नमक भी डाल लेते हैं। वो आप अपने हिसाब से जितनी आपकी क्वांटिटी है अचार की उस हिसाब से ही आप नमक डाल सकते हो।
तो हमने यहाँ पे, और ऑयल भी आपको अगर कम लग रहा है तो ऑयल भी आप ज़्यादा बाद में गर्म करके डाल सकते हैं। अगर आपको इससे अलावा आपको अगर ऑयल डालना है तो आपको क्या करना है, आपको गर्म करके ही ऑयल को डालना है, कच्चा ऑयल नहीं डालना है। तो अब हम यहाँ पे नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल लिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। नमक भी आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, जितना आपने अचार बनाना है उस हिसाब से आपने यहाँ पे नमक डालना है। अगर आप नमक ज़्यादा डालोगे तो अचार हमारा ख़राब नहीं होगा, पर इतना भी नहीं डाल देना है कि खाया ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मसाले तैयार कर लेने हैं। और हमने यहाँ पे मसालों को 2 अचार के लिए बनाया है। एक हमने गुठलियों वाला बनाया है और दूसरा हमें बिना गुठलियों के बनाया है। तो उसके लिए ही हमने ये मसाला तैयार किया है। तो आधा मसाला हमने एक में डालना है और बाकी का बचा हुआ मसाला हमने दूसरे में डालना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मसाला जो है वो निकाल के इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे इस हिसाब से कि कितना मसाला हमें चाहिए। मिक्स करने के बाद ही पता चलेगा। तो अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद ही हमें थोड़ा ज़्यादा जितना भी है हमें मसाला वो ऐड करना है। अगर आपको कोई मसाला कम हो जाता है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। ऑयल को गर्म करने के बाद अगर आपको डालना है मसाला है तो मसाला डालना है तो आपको ऑयल गर्म करके उसमें मसालों को ऐड करना है और ठंडा करने के बाद आपको उसमें ऐड कर देना है। अगर आपको मिर्ची भी दोबारा डालनी है तो आप मिर्ची भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, जितनी आपको खानी है। तो ये देखो इस हिसाब से हमने दोनों अचार को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले में डाल के। ये देखो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है हमारा अचार। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है हमारे अचार में अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है अचार। अगर आप इस तरीके से अचार बनाओगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी और आप मुझे बताना कि आप किस तरीके से बनाते हो। अगर आपको कोई और रेसिपी जाननी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, वो भी मैं आपको बना दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेम्पटिंग हमारा अचार लग रहा है। ये अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक जार में स्टोर करके रख सकते हैं, सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब मन दिल करे आप खोल के खा सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि इसको हवा नहीं लगवानी है, आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। उसके बाद अगर आप किसी जार में रख रहे हो तो उसका ढक्कन खुला नहीं रहना चाहिए, उसको बंद ही रखना है। जब आपको ज़रूरत पड़े खाने की तभी लेना है और उसको अच्छे से पैक करके रख देना है, तभी हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको जार में भी स्टोर कर लिया है। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टोर कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी अचार को बना सकते हो। अगर आपको ये मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।